बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो ज़र्रात है जिससे जिससे एटम बना है। तो उन तीनों का आपस में ताल्लुक क्या है, आज हम इसी को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट द सेम मासेस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मासेस तकरीबन एक जैसी है। प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ हम बता चुके हैं। और उनका मास, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU होता है। थोड़ा सा फर्क होता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज हम लिख ले तो प्रोटॉन का मास है 1.0073 AMU और न्यूट्रॉन का मास है 1.0087 AMU। तो थोड़ा सा फर्क यहां पर नजर आएगा। यहां पर 73 है और यहां पर 87 है, बाकी एक और एक बराबर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर है। ठीक है। इसके अलावा almost total mass of the atom is due to proton and neutron। चूंकि इलेक्ट्रॉन इंतहाई हल्का जर्रा है और उसका रिलेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक प्रोटॉन 1837 गुना भारी है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक न्यूट्रॉन 1842 गुना भारी है। तो ये दोनों हेवी पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम बनाते हैं। एटम का टोटल मास तकरीबन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इस वजह से ये सेंटेंस लिखा गया है, ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एटॉमिक मास इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, उसका किरदार, उसका हिस्सा न होने के बराबर है, इंतहाई कम है। अब आते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम एक बीम को गुजारते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से और इस बीम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मौजूद हो, तो उसका बिहेवियर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होते हैं, एक को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और दूसरे को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो प्लेट्स ले ले जो कि मेटालिक प्लेट्स हो, गुड कंडक्टर्स हो, एक पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर हम ये बीम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये एक बीम है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारें तो यहां पर हमारी ऑब्जर्वेशंस ये होगी कि कुछ रेज यहां पर डिफ्लेक्ट होंगी ऊपर की तरफ, मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ। कुछ रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होंगी, झुकेगी, और कुछ रेज बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी, नाइदर टूवर्ड्स नेगेटिव नॉर टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये मुनहरिफ होगी या झुकेगी। ये तीन किस्म के आप देख सकते हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। अब क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पर नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन बेंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुकेंगे और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से। न्यूट्रॉन पर चूंकि चार्ज नहीं होता तो न ये नेगेटिव प्लेट और न ये पॉजिटिव की प्लेट की तरफ झुकेंगे, बल्कि स्ट्रेट अवे, बिल्कुल सीधा गुजरेंगे।
क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रॉन विल बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर एक अहम बात है, और वो ये है कि आप बेंडिंग देखे, प्रोटॉन यहां आ रहा है, प्रोटॉन का बीम, और यहां से बेंड होना शुरू हुआ है, तो इसकी बेंडिंग थोड़ा कम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बेंडिंग देखे, यहां से बेंड होना शुरू हुआ है और यहां शॉर्टकट यहां पर आ गया है और ये उधर चला गया है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पीड, एक ही वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे, तो बेंडिंग ऑफ प्रोटॉन कम होगा और बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। वजह, प्रोटॉन आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। प्रोटॉन का मास क्योंकि ज्यादा है, उसका बेंडिंग कम होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइट डिफ्लेक्टेड मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि लाइट है इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अब आती है चार्ज डेंसिटी की तरफ। एटम के ऊपर चार्ज डेंसिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो हमें पता है कि एटम में 3 बुनियादी जर्रात है जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, और वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? ये +1 है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये -1 है यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसल करते हैं, और न्यूट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है। तो इस वजह से एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। ओवरऑल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम इज न्यूट्रल एज अ होल because the total number of proton is equal to total number of electrons, and both of them balances the charge of each others. So there is no net charge on the atom. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये अलग बात है कि अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जज़ब करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। वो तो बात की बात है। हम नॉर्मल बातें कहते हैं कि नॉर्मली एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद यकसा होती है, तो एक दूसरे का असर जायल कर देते हैं। ये था रिलेशनशिप बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइट पे हो जाता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम इनकरेज होते हैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे। और अपनी उन फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें जो उर्दू स्पीकर है। वरना मेरा पुश्तो का भी एक चैनल है, नसीब ज़ादा SSS के नाम से, वो पुश्तो स्पीकर्स के लिए है, ये उर्दू वालों के लिए है। पुश्तो वाले भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।